इनके लबे रंगी की निछावर थी कि जिसने रिजवान है, इन्होंने पूछा सवाल काफ़ी लंबा लिखा है। शॉर्ट मैंने कई बार कहा भी है ईमेल के ऊपर कि सवाल जो है ना बहुत शॉर्ट में लिखा करो, कम से कम शॉर्ट यानी जितना कम से कम हो सके उतने लफ्ज़ों में लिखा करो। और अगर सवाल ज़्यादा बड़ा हो तो फिर उसको ऑडियो में रिकॉर्ड करके भेजा करो, ताकि पढ़ने में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो, बात समझ में भी आ जाए। ज़्यादा लंबा मैटर पढ़ने से फिर आगे पीछे की बात ध्यान से निकल जाती है। सवाल का इनका खुलासा इतना सा है कि अगर कोई शख्स है जिसकी उम्र करीब 23 साल है और वो हाफिज़ बन गया या आलिम बन गया, अब जो है ना उसके दोस्त यार दोस्त होते हैं वो उससे तू तू तड़ाक से बात करते हैं, जैसे कि वो पहले दोस्ती में करा करते थे। तो क्या ऐसे उनको गुनाह मिलेगा कि इल्म की बुनियाद पे उसको तू बोलते हैं, क्योंकि उनकी उम्र छोटी है और वो मस्जिद के अंदर अगर इमामत भी करता हो शख्स तो क्या करना चाहिए? और रास्ते वगैरह में भी दोस्त इस तरीके से उनको बोलते हैं, जैसे पहले दोस्ती के लिहाज से बोला करते थे तो हम उम्र है और बाज़ लोगों से वो छोटे हैं क्योंकि 23 साल है, तो बाज़ बड़े लोग भी इनको तो बोलते हैं। तो असल में ये जो तौहीन वाला मसला ही डिपेंड करता है बंदे की नीयत पे। अगर कोई ऐसा है कि हम उम्र है, एक साथ रहते थे पहले, अब एक शख्स जो है वो मदरसे की लाइन में चला गया, दूसरा नहीं जा सका, तो ऐसे में जो है ना उस शख्स को की जो दुनियावी लाइन का उसको चाहिए तो यही अदब भी यही है कि उसके इल्म की बिना पर उसकी जो है ना वो ताज़ीम की जाए और उनको इमाम साहब या हाफिज़ जी कहकर ही बुलाया जाए। बेहतर तरीका ये है। बाकी अगर कोई शख्स बड़ा है यानी घर के अंदर कोई बड़ा है, मिसाल के तौर पे कोई रिश्तेदार है और वो रिश्तेदार उनको क्योंकि उनके बच्चे हैं, मिसाल के तौर पे भतीजा भांजा ऐसा है कि जिनने ऐसा हिफ्ज़ कर लिया, तो वो इस तरीके से बुलाते हैं वो भी, यानी जिसके अंदर आप या तुम वाला लफ्ज़ नहीं होता, तू वाले अल्फाज होते हैं छोटे वाले। तो इसमें भी कोई तौहीन वाली बात नहीं है अगर कोई बड़ा इस तरीके से बुलाता है, अगरचे सामने वाला इमाम हो। लेकिन फिर भी चाहिए यही कि इल्म की बुनियाद पर बंदे की जो है ना वो ताज़ीम करनी चाहिए कि अगर कोई शख्स मस्जिद का इमाम है या इस मनसब पर है, क्योंकि जो इल्म में बड़ा होता है असल में सरदार वही होता है। तो जो इल्म के मामले में घर ख़ानदान में बड़ा है, यानी इल्म के एतबार से जो बंदा ज़्यादा इल्म रखता है वही उस ख़ानदान का असली सरदार माना जाता है। तो इस एतबार से भी ना बंदे की ताज़ीमन ही उसको बुलाना चाहिए और इमाम साहब कहकर, ये जो भी उसके इज़्ज़त वाले ताज़ीमी लफ्ज़ों के सामने वाले को भी उसमें कहते हुए बुरा ना लगे और तो तड़ाक सुनने पे भी किसी तीसरे को बुरा ना लगे। अब होता ही है दोस्तों यारों के अंदर कि चलो जो दोस्त है वो तो इस तरीके से बुला लेते हैं आपस में एक दूसरे को कहकर, लेकिन ऐसी बातों का उस जगह पर ख़ास ख्याल रखना चाहिए कि जहाँ पर कोई बंदा जो है ना किसी तीसरे पर्सन के साथ खड़ा हो। एग्जाम्पल इन्हीं का ले लेंगे, इमाम साहब है, अगरचे उम्र 23 साल है लेकिन हो सकता है कुछ मुक्तदीन के आसपास खड़े हों, कुछ पूछ रहे हो या ये किसी को समझा रहे हो और सामने से पीछे वाला कोई दोस्त आवाज़ लगा ले तो तड़ाक से बोलते हो कि चल भाई देर हो रही है, खाना खाने चलना, जल्दी चल। इस तरीके से बात अगर करेगा तो उनको जो है ना बड़ा हट, उनके दिल को तकलीफ़ तो पहुंचेगी, क्योंकि एक तो 4 लोग बैठे उनके सामने इस तरीके के अल्फाज होंगे, तो सामने वाले को इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए। हाँ अगर तन्हाई है, अकेले दोस्त है, कोई ऐसी बात नहीं है, तो वहाँ पे तो ऐसा जाहिर है कि चलता है तो उसके अंदर बोल सकते हैं, लेकिन लोगों की मजलिस में ख्याल रखा जाए कि जहाँ किसी शख्स की इज़्ज़त हो उन लोगों के अंदर उसकी इज़्ज़त ख़राब कभी भी नहीं करनी चाहिए बिला यानी खिलाफ शरा। अगर बात कोई ना हो तो ऐसे शख्स की इज़्ज़त वहाँ ख़राब नहीं करनी चाहिए 4 लोगों में कभी भी। तो इस तरीके से बुलाने में एहतियात करें कि किसी को किस अल्फाज से बुलाया जा रहा है, अगरचे हमारा दोस्त हो, अगर 4 लोगों में खड़े हैं, मुक्तदियों में खड़े हैं अपने, तो अच्छे अल्फाज से बुलाए। इसी तरह ख़ानदान के बड़ों को भी चाहिए कि अगर कोई शख्स ऐसा है तो उसको इज़्ज़त और एहतराम से बुलाया जाए। बाकी गुनाह इस सूरत में नहीं होगा क्योंकि दिल में तौहीन नहीं होती, एक तो छोटा होता है, दूसरी सूरत में दोस्त होते हैं, तो इसलिए वो तौहीन वाला गुनाह इसमें नहीं होगा। पत्थर में असल लाले पुरनवा